नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और बढ़िया सी सेडान कार जो कि आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ मारुति सुजुकी अरीना। देखकर आप पहचान ही गए होंगे ये कौन सी कार है। ये है भाई आपके सामने मारुति सुजुकी डिज़ायर का सबसे टॉप मोस्ट मॉडल, जो कि आता है ZXi प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। साथ ही में इसका सबसे यूनिक और मोस्ट पॉपुलर कलर है जो आपने बहुत रेयरली देखा होगा रोड्स पे, ब्लैक में। आइए इसका एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके कीज़ से। तो सामने आपके ये कीज़ मिल रही हैं लॉक एंड लॉक और बूट ओपनिंग के साथ में मिल रही हैं। इसकी दोनों ही चाबी आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिल रही है। बैक साइड से शुरुआत करते हैं। तो बैक में आपको स्पॉइलर मिल रहा है, इसके नीचे आपको LED टेल लैंप्स मिल रहे हैं, टर्न इंडिकेटर्स। इसके साथ में ही ब्रेक लाइट्स, सॉरी रिवर्स लाइट मिल रही है जो कि हेलोजन में है। सिर्फ ब्रेक लाइट आपको टर्न इंडिकेटर इसके साथ मिल रहा है, LEDs के साथ। 34 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर आएंगे तो डिज़ायर की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो। इसके साथ में नीचे कुछ ऐसा इसका रियर बम्पर दिया गया है। ऊपर आएंगे तो ये डिफॉगर शार्प में एंटीना। चलिए इसका बूट खोलते हैं। ऐसा कुछ मिलेगा इसमें, बूट स्पेस बढ़िया सा बूट स्पेस दिया गया है। स्पेयर टायर की बात करते हैं तो स्पेयर टायर आपको एक साइज़ छोटा मिलेगा और इसी के नीचे आपको सारे टूल किट मिलेंगे। बाकी ये एक ड्रॉबैक है इसका कि यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं किया गया है, सारे वायर्स खुले हुए हैं। पहले भी ये कमी रह चुकी है डिज़ायर में, बट वो कमी को मारुति वालों ने अभी भी नहीं सुधारा। चलिए फ्रंट से बात करते हैं। तो फ्रंट में आपको LED लाइट्स मिल रही हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड, जो कि साथ ही में ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे और DRLs का भी। नीचे आपको हेलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल रहा है, LED बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। सामने से कुछ कार ऐसी मिलेगी, सुजुकी का लोगो, क्रोम ट्रीटमेंट, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। नीचे का बम्पर भी आप देख सकते हैं। टायर साइजेस की बात करते हैं तो सीएट की कंपनी सबसे पहले बता दूं मैं, सीएट के टायर्स प्रोवाइड कर रही है। इसका सेक्शन होगा 185 65 R15 इंचेस के टायर मिलेंगे, डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। ये टॉप मॉडल में ही आपको मिलेंगे ZXi और ZXi प्लस में। रियर आर्क वायरिंग आप देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड दी गई है, बाहर से कुछ भी नहीं लगा है। बाकी ये कार आपको अभी सारी एसेसरीज के साथ नहीं है, अभी इसका एसेसरीज वाला वर्जन दूसरा है, उसमें एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। बट मैं इसकी ऑन रोड प्राइस और एक शोरूम वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। डोर हैंडल्स पे भी आप एसेसरीज लगवा सकते हैं, क्रोम वगैरह। ये रहा रिक्वेस्ट सेंसर, ऑटो फोल्डिंग वार्नियंस मिल रहे हैं। और ये पहली बार मारुति की कोई सेडान में आपको सनरूफ मिल रही है, छोटी वाली सनरूफ है। विंडशील्ड पे देख सकते हैं 2 वाइपर्स हैं अलॉन्ग विद 2 वॉशर्स। बैक साइड की बात करते हैं तो बैक में ऐसा कुछ आपको अपॉल्स्ट्री मिल रहा है बेज कलर में। लेदरी अपॉल्स्ट्री आपको इस मॉडल में नहीं मिलेगी। इनफैक्ट डिज़ायर के कोई भी मॉडल में आपको लेदर सीट्स नहीं ऑफर की गई है। बात करते हैं हेडरेस्ट की तो 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, बीच में आर्मरेस्ट मिल रहा है जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट इंडिविजुअल दी गई हैं और आगे के दोनों के लिए भी। रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, बट ये सिर्फ लोअर है, AC की हवा ही थोड़ी सी पीछे आएगी। 12V का चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया, बट आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। 12V नहीं मिल रहा है। और ये रहा रियर पैसेंजर्स का डोर, उनको क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही है मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक बॉटल होल्डर के लिए स्पेस दी गई है, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, पावर विंडोज़ का स्विच, साथ ही में डोर हैंडल्स जो कि क्रोम ट्रीटमेंट के साथ आते हैं। ऐसा कुछ इसका ग्लास एरिया रहेगा। दोनों ही साइड में आपको ये लैंप्स मिल रहे हैं, केबिन लैंप जो कि हेलोजन में आते हैं। और चूँकि ये मारुति की साइड से पहली कार बन जाती है जो कि 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स लेकर आई है ग्लोबल NCAP एज वेल एज भारत NCAP में। सेफ्टी का भी इस बार मारुति वालों ने पूरा ध्यान रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिलर एयर बैग भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये कार 6 एयर बैग्स के साथ आती है। 2 फ्रंट में रहते हैं एयर बैग, 2 पिलर्स में, और 2 ये सीट्स के बगल में होते हैं। ये रहा एयर बैग, ये देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप 6 एयर बैग वाली कार लें तो सीट्स के ऊपर कभी भी कोई भी कवर वगैरह ना चढ़वाएं, क्योंकि उससे एयर बैग नहीं खुलेंगे। तो ऐसा कुछ इसका बैग पीछे के साइड से इंटीरियर दिखेगा। सनरूफ आप देख ही सकते हैं, अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा सनरूफ। तो इतना ही कुछ था पीछे के साइड में इसके। ये तो
हज़ार्ड ट्रायंगल वगैरह है और टूल्स। ये इंफोटेनमेंट के लिए ऑडियो मैनुअल दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे से कुछ मैं दिखा दे रहा हूँ। सेफ्टी की बात करते हैं तो भाई मारुति ने इस बार अपनी सारी ही कार्स में, अपने सेगमेंट में जितनी भी कार है, अरीना और नेक्सा दोनों में ही, अब 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड फीचर अपनी सभी कार्स में ऑफर करने लगे हैं। इन डिज़ायर में भी आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स ABS विद EBD ट्रैक्शन कंट्रोल हिल होल्ड असिस्ट के साथ में ही सारे ही फीचर्स आपको ऑफर किए जाएंगे। बाकी ये ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ मैगजीन होल्डर टाइप का दिया गया है। बॉटल होल्डर के लिए स्पेस है जिसमें ऑफकोर्स ½ लीटर की बोतल आ जाएगी। सॉफ्ट टच मटेरियल को यहाँ यूज़ किया गया है ड्राइवर साइड के लिए। ये भी पूरा सॉफ्ट में है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक में है। डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है ब्लैक और बेज कलर में। ये आपके पावर विंडोज़ के स्विच हैं जो कि ये ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ आते हैं। लॉक एंड लॉक, चाइल्ड लॉक। ये ORVM एडजस्टमेंट दी गई है जो कि अभी पावर ऑन नहीं है इसलिए नहीं फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं। बाकी ये स्टार्ट स्टॉप बटन इंजन का। ये 360 डिग्री कैमरा भी इसमें आपको ऑफर किया गया है। आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलैम्प्स लेवल, ट्रैक्शन कंट्रोल। 360 डिग्री कैमरा एक यहाँ पे भी दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक कैमरा फ्रंट में दिया गया, मैं दिखाना भूल गया था आपको। ये रहा। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से मैं फिर आपको दिखाता हूँ। नीचे से स्टार्ट करते हैं तो नीचे आपको ABC तीनों ही पेडल्स दिए गए हैं, साथ में डेड पेडल भी दिया गया है। फ्यूल ओपनिंग के लिए यहाँ जगह दी है। 37 लीटर्स का आपको पेट्रोल टैंक दिया गया है। ये हुड खोलने के लिए है बगल वाला। चलिए इग्निशन ऑन करते हैं। ऐसा कुछ एनिमेशन आएगा जब भी आप इग्निशन ऑन करेंगे। फ्लैट बॉटम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है लेदर रैप के साथ। ये देख सकते हैं आप, पूरी ही रैपिंग है पूरे ही स्टीयरिंग पे। क्रूज कंट्रोल राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये कॉल से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स हैं। बीच में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया है, थोड़ा इसको भी अपडेट करना चाहिए बट कोई नहीं। लेफ्ट साइड में वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, राइट साइड में ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं, वो उसके कंट्रोल्स हैं। ये रहे फॉग लैम्प्स के कंट्रोल। प्यारा सा आपको ये AC वेंट मिल रहा है। बीच में दोनों ही AC वेंट पे फ्लश एल्यूमिनियम फिनिश दी गई है। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अभी भी ये जो टिपिकल बटन है दोनों मारुति के, ये अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। लेफ्ट साइड वाले से ट्रिप A ट्रिप B बताएगा और टोटल कार ड्रिवन कितनी है, और राइट साइड से आपका मोशन, टॉर्क, पावर वगैरह दिखाएगा, ब्रेकिंग, इंस्टेंट और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, रेंज। तो वही बेसिक सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप तुरंत समझ जाओगे। इधर टेम्परेचर दिया गया इंजन का और राइट साइड में फ्यूल के लिए मीटर दिया गया है। ये रहा आपका 220 तक स्पीड दी गई है, 8000 RPM। बाकी ये 9 इंचेस का टच स्क्रीन दी गई है जो कि सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों ही वायरलेसली ये सपोर्ट करती है। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है। आइए इसका लोएस्ट टेम्परेचर देखते हैं। लोएस्ट टेम्परेचर आपको 18 मिलेगा। बाकी ये फ्रंट और रियर डिफॉगर ऑन करने के लिए नीचे आपको USB चार्जिंग सॉकेट एज वेल एज 12V का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, इसका इल्यूमिनेशन यहाँ पे है। ये 2 कप होल्डर्स हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। आइए इसका रिवर्स कैमरा चेक करते हैं। तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको रिवर्स कैमरा, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये आप इंडिविजुअली देख सकते हैं हर साइड से। और एक शॉर्टकट भी यहाँ दिया गया है, अगर आप गाड़ी चलाते चलाते 360 व्यू देखना चाहते हैं, सपोज आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, तो ये बटन अगर आप प्रेस करेंगे, व्यू जो लिखा है, एक सेकंड फोकस नहीं हो रहा, हाँ, ये जो व्यू लिखा है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पूरा ही आपको 360 व्यू दे देगा। देखिए पूरा ही 360 व्यू दे, ऐसा कुछ व्यू आएगा। चलिए ये रही टच स्क्रीन की बात। स्पीकर्स की बात करते हैं तो 4 स्पीकर एज वेल एज 2 ट्विटर्स आपको मिल रहे हैं जो कि प्लेस्ड हैं यहाँ पे पिलर्स पे, और 4 स्पीकर की प्लेसमेंट तो आप देख ही चुके हैं। साउंड आउटपुट अगर इस टॉप मॉडल का आपको सुनना है तो मैंने रील्स के सेक्शन में आप जाइएगा, शॉर्ट्स के सेक्शन में, उसमें मैंने डाल दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। बाकी ये तो वही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये सब रेंज बताएगा। ये कुछ शॉर्टकट दिए, वॉइस कमांड भी दिया है। What can I do for you? मैनुअल IRVMs मिल रहे हैं जो कि इसमें इस प्राइस सेगमेंट में आपको देना चाहिए था यहाँ पे मारुति को, ऑटो डिमिंग IRVM।
ये रहा टिकट होल्डर सनवाइजर्स पे, इधर वैनिटी मिरर, ये रही लाइट्स जो कि हेलोजन में दी गई हैं दोनों ही। यहाँ पे स्लाइड आप करेंगे तो देख सकते हैं सनरूफ खुल जाएगी ऊपर। तो ऐसी कुछ मिलेगी सनरूफ आपको। और ये स्पीकर्स की प्लेसमेंट है। हाँ मैं ये दिखा रहा था, एक टाइप सी दिया गया है, एक USB चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। आईफोन एंड्रॉयड दोनों के लिए हो जाएगा ये। फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है। ग्लो बॉक्स की बात करते हैं तो आपको डिसेंट साइज़ मिलेगा ग्लो बॉक्स का। ये वुडन फिनिश में आपको डैशबोर्ड मिल रहा है जो कि ट्रिपल टोन बन जाता है क्योंकि एयरबैग की प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो इतना ही कुछ मिलेगा आपको फ्रंट में। फ्रंट का विंडशील्ड आप देख सकते हैं, ग्लास एरिया, विजिबिलिटी बहुत ही कमांडिंग है, सेडान के हिसाब से बहुत ही है। और इसकी एवरेज सेल्स जो है वो 15,000-14,000 के आसपास मंथली सेल्स इसकी जाती है, इसीलिए हाईएस्ट सेलिंग सेडान ऑफ इंडिया बन जाती है ये। बट ये मॉडल नहीं, इसका जो सबसे मोस्ट टॉप सेलिंग मॉडल है वो आपका VXI CNG मॉडल बन जाता है, जो कि शुरू से ही हमेशा से VXI, इनफैक्ट आप मारुति की कोई भी कार देखें यहाँ पे, ये इसके जितने भी VXI मॉडल हैं कोई भी कार का, वो हमेशा ही मोस्ट सेलिंग मॉडल बन जाता है। आइए मैं आपको इसके हेडलैम्प्स का थ्रो दिखाता हूँ। दिन में तो नहीं समझ में आएगा बट ऐसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कैसी इसकी लाइट्स फ्रंट से दिखती हैं। ऐसी कुछ लाइट्स मिलेंगी आपको फ्रंट में। ये रहा DRLs जो कि टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करता है। ORBMs पे ही टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। 163 mm आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, 37 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है और 380 फ्यूल टैंक मिल रहा है और 382 लीटर्स के नियर अबाउट आपको बूट स्पेस मिल रहा है। और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप है जो कि LED में दिया गया है। चलिए प्राइजेस की बात करते हैं। ये कार आपको 9,69,000 की एक्स शोरूम पड़ेगी और ऑन रोड यूपी के कानपुर में 11,40,000 की आपको विथ ऑल एसेसरीज ये पड़ जाएगी ऑन रोड। अगर आपको ये कार के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या मारुति की कोई भी कार्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर्स पे कॉल करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बढ़िया सी कार के साथ। टिल देन जय हिंद, बाय बाय।